नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पर नगर निकायों का कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। वहीं कई जिले ऐसे हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा और कई नगर परिषद नगर पंचायत क्षेत्र हैं जहां पे पहली बार चुनाव होगा। बहरहाल सरकार अभी इस पे विचार कर रही है, मंथन कर रही है कि दोनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग। लेकिन ये सरकार की बात है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यानी जो संकेत आ रहे हैं नवंबर या दिसंबर में यानी बरसात के बाद कभी भी चुनाव हो सकता है, आचार संहिता कभी भी लागू हो सकता है। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं कोडरमा बोकारो जिला आए हुए हैं और फुसरो नगर परिषद क्षेत्र है और वार्ड नंबर 16 में आए हुए हैं और यहाँ के जो पार्षद हैं रश्मि सिंह हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए जो मौका दिया, इन 5 वर्षों में क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ और इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है, आगे की क्या रणनीति है, क्या इस बार आप उपाध्यक्ष के लिए भी फाइट करेंगे अगर जनता का प्यार स्नेह मिल जाता है और पार्षदों का समर्थन मिलता है तो। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किया जाएगा, होल्डिंग टैक्स, मानदेय, चुनाव, राष्ट्रपति को लेकर, मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर और अंत में अग्निपथ योजना को लेकर। पहले तो रश्मि जी आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत। हाँ, नमस्ते। ये बताइए कि चूंकि आपको जनता ने 5 वर्षों का समय दिया और आपका कार्यकाल एक बार नहीं 2 टर्म से हैं और ये दूसरा टर्म चल रहा है, तो अब तक कितने लोगों को आपने डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया और प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित क्या कुछ डेवलपमेंट का काम हुआ? सबसे पहले मैं तो बताना चाहती हूँ कि मेरे वार्ड में प्रधानमंत्री आवास से लोग वंचित रहे, उसका कारण मैं खुद नहीं हूँ, क्योंकि ये सीसीएल अधिकृत है जिसके कारण उनको इसका लाभ नहीं मिल सका। इसके लिए मेरा मन भी बहुत दुखी होता है कि ये काम मैं अपने वार्ड में नहीं कर पाई। और रोड नालियों का जहाँ तक बात है तो आप देखिए, मेरे 10 साल के कार्यकाल में अगर 2 साल कोविड पीरियड नहीं रहता तो मैंने लगभग 90% रोड और नाली सारे जगह बना चुकी हूँ। हाँ, बना चुकी हूँ। अभी मेरे वार्ड में 3 सामुदायिक भवन बन रहा है और मैं सीसीएल के थ्रू, सीएसआर के थ्रू मेरे वार्ड में ये आपको ये आज़ादी के पहले से 2 स्कूल है, सरकारी स्कूल, जिसको सीएसआर के थ्रू मैंने रिपेयर करवाया, उसको मॉडिफाई कराया। उसका बहुत ज़रूरी था, भवन बहुत ही जर्जर था, जिसके कारण मैंने उसको अच्छे से वो मेंटेन करवाया। अभी भी एक स्कूल बाकी है रीजनल में, जिसे मेरा मतलब मेरे पीरियड में मुझे लगता है कि मैं उसको भी कर दूंगी। और मेरीन ड्राइव, मेरा लक्ष्य ही था कि स्मार्ट वार्ड, आप कह रहे थे ना कि वार्ड आपका कैसा होना चाहिए, तो वो स्मार्ट वार्ड बनाने का जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 90% मेरे वार्ड में स्मार्ट वार्ड बन चुका है, 2800 वार्ड मिलाकर। ये बताइए कि आपने शौचालय और पेंशन और राशन कार्ड कितने लोगों का बनवाया अब तक? 95% मतलब मेरे वार्ड में कंप्लीट है। 5% वही लोग छूटे होंगे जो जिनका मतलब आधा अधूरा पेपर होगा, चाहे वो लोग यहाँ नहीं रहते। क्या वो पेंशन या राशन कार्ड? पेंशन, राशन कार्ड तो लगभग सब बन गया है, शौचालय भी टोटल कंप्लीट है। जो जरूरतमंद है। हाँ 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 हाँ। ये बताइए कि आगे अगर जनता आपको मौका देता है तो इस वार्ड को, जो आपने कहा कि स्मार्ट वार्ड के रूप में डेवलप कर दिए हैं, तो इसी दौरान आपको जब वो जनता ने मौका दिया, 2 टर्म से काम कर रहे हैं, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ है जो जब से देश आज़ाद हुआ, या यूँ कहे कि बिहार से झारखंड अलग हुआ, जो डेवलपमेंट चाहिए था, विकास चाहिए था, वो आपने काम किया और इसको लोग आपका नाम युगों युगों तक याद करेंगे कि रश्मि सिंह थी पार्षद, उनके कार्यकाल में एक ऐसा काम हुआ है? मैंने 2 विक्षिप्त महिलाओं को भेजा है माहिर संस्था के थ्रू। वह काफ़ी वो लोग का दयनीय स्थिति था और बहुत पीड़ित थी वो लोग, तो माहिर संस्था के थ्रू मैंने वो लोग को भेजा है, ट्रीटमेंट कराया और वो लोग ठीक होकर आए भी यहाँ। इसके अलावा और कुछ? और भी जैसे कुछ भी ट्रीटमेंट ये सब रहता है, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो अपने वार्ड से हटकर मैं दूसरे वार्ड का भी करती हूँ। अपने वार्ड से हटकर दूसरे वार्ड के भी अगर लोग जरूरतमंद आते हैं तो आप उसको आप मदद करते हैं? हाँ, हेल्प करती हूँ।
अच्छा, ये बताइए कि आपकी वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या समस्या तो बस वही है कि क्या बोलते हैं, स्कूल का प्रॉब्लम है। हाँ, स्कूल का थोड़ा प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा सा अच्छा से रिनोवेट हो जाएगा, और बाकी तो वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए तो हम देखते ही रहते हैं। है? अच्छा, ये बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह आपके ऊपर बरकरार रहता है, तीसरी बार अगर जनता मौका देता है, तो क्या आप उपाध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे? मैं अध्यक्ष के लिए फाइट करूंगी, मौका मिलेगा अध्यक्ष के लिए फाइट करूंगी। अध्यक्ष के लिए तो आपको जनता के बीच जाना होगा, जनता का समर्थन मिलेगा तो आप करेंगे, यानी आप उपाध्यक्ष नहीं, सीधा अध्यक्ष के लिए। फाइट करूंगी, हाँ, सीट रहेगा, मैं अध्यक्ष के लिए, चाहे जनरल रहे चाहे महिला रहे, मैं अध्यक्ष के लिए फाइट करूंगी। आपने मन बना लिया है कि अध्यक्ष के लिए ही फाइट? मन तो मेरा पहले से था, लेकिन मौका नहीं मिल पाता था, लेकिन इस बार अगर मौका मिलेगा तो मैं चौका जरूर मारूंगी। यानी मौका पे चौका मारने के लिए बिल्कुल हम तैयार हैं, और केवल चुनाव आचार संहिता लागू होने का इंतजार है। अच्छा, ये बताइए कि आगे आपका जो है इस वार्ड को डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए कई तरह के काम किए, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा बजट को लेकर कितने सबसे ज़्यादा बजट का काम आया, और उससे क्या कुछ काम हो? उससे बहुत सारा रोड हम लोग का बना, फेवर ब्लॉक लगा, फिर क्या बोलते हैं आपका सामुदायिक भवन, 12 सीटर शौचालय भी मेरे वार्ड में बना है, फिर ये क्या बोलते हैं पार्क, ये सब भी बनाने के लिए आगे का योजना है, उसके लिए हाँ योजना है। मतलब सबसे ज़्यादा बजट का आया तो आपने ये सब चीज़ बनवाने का काम किया। होल्डिंग टैक्स जो अचानक से बढ़ गया है, दूसरी तरफ कोरोना का महामारी जो आया, इससे लोग अच्छे खासे परेशान रहे, और जैसे ही कोरोना का महामारी को असर जो है कम हुआ, तो सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया है, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, टैक्स अगर नहीं आप देंगे तो वो नगर परिषद चलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरा कहना है कि हर चीज़ का लिमिट होना चाहिए। अगर आप टैक्स ठीक है ले रहे हैं, टैक्स तो लेना ही चाहिए, लेकिन उसका दायरा थोड़ा कम कर दीजिए, हाँ, परसेंटेज कम कर दीजिए थोड़ा। लेकिन सरकार से क्या मांग करते हैं? कि जो पहले का जो रेट था वही चलते रहे, हाँ वही चलते रहे। ये बताइए, कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की? मैंने घर घर सब लोग तो मतलब क्या बोलते हैं, सरकार के थ्रू जो मिल रहा है तब घर में पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम अपने निजी मत से घर घर जाके राशन दिए हैं कोविड पीरियड में। इसके अलावा जैसे अगर कोरोना की बात कहें तो कितने कोरोना के मरीज मिले, अगर मिले हैं, और जो जिनकी मृत्यु हुई तो क्या उन लोगों को मुआवजा वगैरह मिल गया? हाँ, मिल गया, मुआवजा मिल गया। ये बताइए कि मानदेय को लेकर क्या सोचते हैं? जब भारत का संविधान एक है, जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं और जनता के प्रतिनिधि MP MLA भी है, तो चाहे वो 6 महीने के लिए बने या 5 महीने के लिए बने या 15 सालों के लिए बने, मतलब जो कार्यकाल होता है, तो उतने के लिए अगर 15 साल के लिए बने तो हर टर्म के लिए उन लोगों को अलग अलग सुविधा मतलब मिलता है, चाहे पेंशन है, कोई भी सुविधा है, पार्षदों को नहीं मिलता है। क्या मांग करते हैं आप पूछना चाहते हैं कि और बाकी लोग? तो अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो इस मकसद से मैं कभी खड़ी ही नहीं हुई कि मुझे ये सैलरी मिलेगा तभी मैं कोई काम करूँगी। मेरा अपना इंटरेस्ट था कि मैं किसी का कुछ काम आ सकूँ ये काम करके, और बस मेरा बस एक ही डिमांड है कि अगर कुछ कर सकते तो सिर्फ हेल्थ फैसिलिटी सरकार दे हमें, मतलब पार्षदों को हेल्थ जो फैसिलिटी है वो मिलना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी। ये बताइए कि झारखंड के पूर्व राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने भी अपना राजनीतिक करियर का शुरुआत पार्षद से किया और आज देश के प्रथम महिला के रूप में विराजमान हुई हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो सौभाग्य का बात है हम लोग सब महिलाओं के लिए कि एक महिला को चांस मिला, वो भी हमारे झारखंड से, तो इसके लिए वो तो बधाई के पात्र है। और इसी तरह हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि इसी तरह महिला को चांस मिले कि वो आगे बढ़े। क्या प्रेरणा लेते हैं आप उनसे? कि कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है अगर वो ठान ले, तो अपने आप को कमज़ोर कभी नहीं समझना चाहिए। सही आपने कहा। अच्छा, ये बताइए कि अग्निपथ योजना को लेकर क्या सोचते हैं? क्या ये सही है जिसमें उसमें उम्र सीमा दिया गया है और उसमें एक जाति का कॉलम दिया गया है? क्या सरकार को इस पर विचार करना चाहिए या सही है? देखिए, एज ए यूथ तो मेरा राय है कि ये बिल्कुल सही योजना है, क्योंकि मैक्सिमम देखा जाता है कि पढ़ाई करके लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं कि इतना पढ़ लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे यूथ लोग डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। और बाकी अब देखा जाए तो ये सही? हाँ, मेरे लिए तो सही है। अच्छा, ये बताइए कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, अगर काम के मामले में अगर देखा जाए तो बेहतर कौन?
सब अपने आप को बेहतर कहते हैं, इसको इसको हम कैसे बता सकते हैं कि वो अच्छा किए कि नहीं। सब तो अपने जगह पे सब सही है। हाँ हाँ, सब सही है। वो पता तब चलता है जब आप उस जगह पे रहते हैं। हाँ, ये बताइए कि आप लोग का चुनाव जो है समय से पूर्व होने की संभावना है, क्या सोचते हैं? क्या चुनाव के लिए तैयार हैं या बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तैयार वही नहीं होंगे जो काम नहीं किए होंगे। मैं हमेशा तैयार हूँ, कभी भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने सुना कि वार्ड पार्षद हैं रश्मि सिंह, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे भी इन्होंने अपना पक्ष रखा। राष्ट्रपति को लेकर भी इन्होंने कहा कि उनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है और हर कोई व्यक्ति अगर ईमानदारी से काम करे तो बुलंदियों पे जाने में कोई गुरेज नहीं है, कोई भी बन सकता है। तो निश्चित तौर से जब इन्होंने कहा कि जब मैं एक पार्षद बन करके बेहतर काम कर सकता हूँ, अगला मेरा टारगेट होगा अध्यक्ष पद का। तो अब वो चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे भी मैं बात करूंगा। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।